अब आगे चलते हैं जी। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। हम लोग किस तरीके से स्टोरेज मीडिया के ऊपर जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द records ऑफ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो मौजूद डाटा है या जो records हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर किस तरीके से स्टोर करते हैं, ये आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर कोई फाइल बनाई है, उसको स्टोर किस तरीके से किया जाता है, ये बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। उसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है। अब वो उसकी किस्में हैं, तीन यहाँ पे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है सिक्वेंशियल फाइल है, दूसरी डायरेक्टर रैंडम फाइल है, तीसरी इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिक्वेंशियल फाइल है, इसमें आप लोग एक सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्ड्स रखते हैं और जिस ऑर्डर में आप लोगों ने रिकॉर्ड्स को रखा होता है उसी ऑर्डर में आप उसको फेच करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप लोगों ने 10 रिकॉर्ड्स या 20 रिकॉर्ड्स रखे हैं, अगर आपने पहला रिकॉर्ड दोबारा निकालना है तो आपको उससे पहले जितने भी आपने 10 रिकॉर्ड्स रखे हैं, 9 रखे हैं, वो सबको एक्सेस करना पड़ेगा। उनको एक्सेस करने के बाद ही आप वो पहला रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसलिए ये स्लो है एज कम्पेयर टू अदर वन। अदर्स को चेक करते हैं, उसमें क्या होता है सीक्वेंस। देखिए, जो सीक्वेंस होता है वो आपका अगेन वही बात है कि आपका बेस करता है कि आप उसको किन वैल्यूज की बेस के ऊपर या किसी की बेस के ऊपर या फिर उसको नेम्स की बेस के ऊपर उसको सीक्वेंस देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, या फिर जो भी एल्गोरिदम अगर उसका वो यूज कर रहे हैं तो वो उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स की, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। आप जिधर मर्जी उसको पेस्ट कर सकते हैं, और सॉरी पेस्ट कह रहा हूँ, जिधर मर्जी उसको प्लेस कर सकते हैं हम डेटा को, उस सॉरी रिकॉर्ड्स को। जस्ट होता यही है कि आप लोगों ने उसको कोई ना कोई की वैल्यू दी होती है ताकि उससे आप लोग उसकी लोकेशन का अंदाजा कर सकें। डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसमें लाइब्रेरी के अंदर अगर आप लोग जाएं तो आप लोगों ऊपर उनके बुक्स के टाइटल्स लिखे होते हैं, आप लोग डायरेक्टली उसमें से वो वाली बुक निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस बुक की आप लोग तलाश कर रहे थे अगर आपको मिल जाती है, उसका नेम टाइटल मिल जाता है, तो आप उस बुक को उधर से ही निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही बुक्स एक अ, उसमें पड़ी हों, सैक में पड़ी हों, ठीक है, बोरीनुमा या एक बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर पड़ी हों, और आपने लास्ट वाली बुक निकालनी हो तो आपको ऊपर वाली बुक्स पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर एंड से उस बॉक्स में से वो एंड वाली बुक निकलेगी। तो ये वाला जो क्यूबिकल बॉक्स के अंदर जो बुक्स अगर रखी जाए तो ये सिक्वेंशियल फाइल होगी। लेकिन अगर मैं इसको लाइब्रेरी के रैक्स के अंदर लगा देता हूँ तो उससे डायरेक्ट या रैंडम फाइल एक्सेस हो रही हैं, बुक्स आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। इसमें एक सिनोनिम प्रॉब्लम आती है जिसको थोड़ा सा मैं आपके सामने हल्का सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इन डेप्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है इटसेल्फ। हैशिंग, ये बेसिकली लोकेशन को या एड्रेसेस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम ये होता है कि आप किसी वैल्यू की बेस के ऊपर उसका जो लोकेशन है वो कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो ए है तो ए वाली जो फाइल है वो वहाँ पे पड़ी है, अगर फाइल का नाम जो है वो बी से स्टार्ट होता है तो वो दूसरी लोकेशन पे है। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन करते वक्त एक ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी वजह से कैलकुलेशन जो है वो एक ही दो फाइल्स को एक ही लोकेशन अगर वो बता दे, तो ये यहाँ पे इशू जो है वो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, इन टेक्स्ट सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर अगर देखा जाए, ये जो हमारी तीसरी किस्म की फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया जाता है, और जो ऑर्डर होता है वो बेस्ड ऑन द वैल्यू और की। ठीक है ना, वैल्यू या की बेस वैल्यू जो जिसको आप लोग की भी कह सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर उसको ऑर्डर किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, इसके इंडेक्सेस मेंटेन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, लाइब्रेरी के अंदर अगर आप लोग चले जाएं तो अगर लाइब्रेरी का जो इंचार्ज है वो बुक्स की इंडेक्सिंग कर लेता है, वो आपको बता देता है कि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की बुक लेनी है तो आप
वो फ़लाँ रैक में जाएँ, उसमें जाके तो फ़लाँ जो उसका बॉक्स है, उसके अंदर सॉरी फ़लाँ शेल्फ़ के अंदर इतने नंबर पे वो बुक पड़ी हुई है। ये उसने इंडेक्सिंग की हुई है, एग्ज़ैक्ट लोकेशन उसने लिखी हुई है इंडेक्सिंग करके। तो आप सबसे पहले इंडेक्सिंग के अंदर सर्च करते हैं, देन आप उसको जाके वहाँ से उसको एक्सेस कर लेते हैं, यानी उस बुक को ले लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें मेंटेन की जाती है। इंडेक्सेस रखे जाते हैं चीज़ों की लोकेशंस की इंडेक्स एक टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर पर्टिकुलर उनकी लोकेशंस को मेंशन किया जाता है। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस भी हो सकती है, इसके अंदर डायरेक्ट रैंडम एक्सेस भी हो जाती है। हाँ, ये डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस से स्लो है। उसकी वजह सिर्फ़ एक है कि इसके अंदर इंडेक्स सर्च किया जाता है, ठीक है? और जब भी कोई चेंजिंग आती है तो इंडेक्स को भी अपडेट किया जाता है, ये तो चीज़ तय है। तो इस वजह से ये स्लो है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट और रैंडम फाइल एक्सेस, ठीक है? लेकिन सीक्वेंशियल फाइल से ये ज़ाहिर है फ़ास्ट है। लेकिन सीक्वेंशियल फाइल इसमें सबसे स्लोअर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स?